दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब बनाकर। ये नॉर्मल एलईडी बल्ब है जो हम लोग साधारण अपने घर में एलईडी बल्ब को यूज करते हैं, वही एलईडी बल्ब है। इसको ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब बनाएंगे। ये ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब कैसे काम करेगा? तो जैसे रात होगी ना, ये ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब जलने लगेगी, और जैसे सुबह होगी ना, ये ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब बंद हो जाएगी। इसके लिए हमको कोई भी बटन को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक एलईडी बल्ब बनाने के लिए सबसे पहले इसको खोलना होगा। खोलने के लिए हम यहाँ आगे से डिफ्यूजर को खोलेंगे। ये लोकल एलईडी बल्ब है। चाहे अगर आपके पास ओरिजिनल एलईडी बल्ब हो, जो गारंटी वाला एलईडी बल्ब, ये देखिएगा मेरे पास गारंटी वाला एलईडी बल्ब है। आजकल गारंटी वाला एलईडी बल्ब भी हल्का एलईडी बल्ब आने लगा है बिना ड्राइवर का। इसको खोलेंगे ना, तो सेम सर्किट आपको देखने को इसके अंदर मिलेगा। देखिएगा इसके अंदर कोई भी सर्किट नहीं है। जो भी है ये डीओबी प्लेट है, लेकिन ये गारंटी वाला एलईडी बल्ब है। प्लेट खराब हो गया नहीं तो इसी एलईडी पर हम बनाकर आपको दिखाते, और इस एलईडी का गारंटी भी समाप्त हो गया है। आजकल की गारंटी वाला एलईडी बल्ब भी डीओबी प्लेट में आने लगी है, वो भी अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन ये लोकल एलईडी बल्ब है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर दो तार सोल्डिंग किया हुआ है। तो इस दोनों तार को हमको छुड़ाना होगा। कनेक्शन तो एक ही तार में करेंगे, लेकिन दोनों तार को छुड़ाकर कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करने में हमको आसान रहेगी। तो दोनों तार पहले इसको छुड़ा लीजिएगा। तो इसको सोल्डिंग आयरन से दोनों तार को यहाँ से छुड़ा लेना है। उसके बाद में ये जो हीट सिंक लगाया हुआ है, हीट सिंक को आप ओपनर से भी निकाल सकते हो, या स्क्रू ड्राइवर हो तो स्क्रू ड्राइवर से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम स्क्रू ड्राइवर से निकालेंगे। ये सब चिपकाया हुआ रहता है, किसी किसी में जल्दी निकल जाता है और किसी में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। ये हीट सिंक प्लेट को यहाँ पे हमने निकाल लिया। निकालने में थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, तो ये ज्यादा टाइट नहीं रहता है, बहुत लूज रहता है। तो इसको हम प्लायर से इसको सीधा भी कर लेंगे। जिस तरह ओरिजिनल पहले बल्ब आता था हीट सिंक मजबूत रहता था, उतना ये लोकल में नहीं मजबूती दी हुई रहती है। तो इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा सर्किट बनाना होगा। तो सर्किट बनाने के लिए एक ट्रांजिशन की जरूरी पड़ेगा। तो ये हमने एक ट्रांजिशन ले लिए। इस ट्रांजिशन का नंबर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो BT 136, इसका नंबर आपने देख लिए। अब इसमें एक रेजिस्टेंस की जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ले लिए है। ये 330 किलो ओम का रजिस्टर है। तो ये दो कंपोनेंट आपको पहले ले लेना होगा। तो इसमें कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पे चलिए हम इस स्टैंड में इस ट्रांजिशन को पहले लगा लेते हैं। तो इसमें कनेक्शन इस रेजिस्टेंस को कैसे करना है, तो इस रेजिस्टेंस में आप देखिएगा तो उल्टा और सीधा नहीं होती है। कहीं से भी इसको आप कनेक्शन कर सकते हो। इसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं होती है। चलिए थोड़ा जूम करके दिखा दे। तो देखिएगा इस ट्रांजिशन में 3 पिन है, पहला पिन, दूसरा पिन और तीसरा पिन। तो इस रेजिस्टेंस में 2 लेग है, ये पहला लेग और ये दूसरा लेग। तो एक लेग को बीच वाला पिन के साथ में सोल्डिंग करना है। बीच वाला लेग के साथ में इस रेजिस्टेंस की एक लेग को सोल्डिंग कीजिएगा, और दूसरी वाला लेग को 3 नंबर पिन पे सोल्डिंग करना है। अगर लेग थोड़ा फैली नहीं है तो इसको हल्का हल्का हटा दीजिएगा अलगा, तो ये थोड़ा इसमें स्पेस मिल जाएगा। तो इसको चलिए यहाँ पे हम 3 नंबर पिन रेजिस्टेंस की दूसरा लेग को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपको सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद एक कंपोनेंट की और आपको जरूरी पड़ेगा, LDR का। तो देखिएगा इस LDR में भी 2 लेग आपको देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको उल्टा और सीधा कुछ भी नहीं रहता है। इधर से कनेक्शन कीजिए, इधर से कनेक्शन कीजिए, बिल्कुल सही ही काम करता है। तो इस ट्रांजिशन पर इस LDR को कैसे सोल्डिंग करना है, उससे पहले इसमें थोड़ा सा आप पेस्ट लगा लीजिएगा। पेस्ट नहीं लगाइएगा तो ये सोल्डिंग बढ़िया से नहीं कर पाएगा। तो LDR की एक लेग को ट्रांजिशन की पहले वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर लेना है, और LDR की दूसरी लेग को ट्रांजिशन की तीसरे वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। देखिए कनेक्शन इसका बिल्कुल आसान है। उसके बाद जो आप बल्ब लिए हैं उस बल्ब को लीजिएगा, और इस बल्ब से 2 तार निकला हुआ है देखिएगा। तो किसी एक तार को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लीजिएगा, और ट्रांजिशन की पहले वाला लेग के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेना है। तो सोल्डिंग करने से पहले इसमें पेस्ट थोड़ा लगा दीजिएगा, तभी ये सोल्डिंग सही से पकड़ पाएगा।
नहीं तो इस तरह सोल्डिंग ये नहीं सही से पकड़ता है। तो देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार हम इस पे सोल्डिंग मजबूती से कर दिए। होल्डर से मात्र एक ही तार को इस ट्रांजिशन पे सोल्डिंग करना है, एक तार डायरेक्ट इसी तरह रहेगा। उसके बाद में एक छोटा सा आप तार ले लीजिएगा, किसी भी कलर का तार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा इतना बड़ा इसको कट कर लीजिएगा और दोनों तरफ से छील लीजिएगा। तो दोनों तरफ से छील लिए और इस पे हल्का हल्का सा हम यहाँ पे पेस्ट लगा दिए। उससे पहले इस तार पे आप थोड़ा सा रंगा का लेयर चढ़ा दीजिएगा ताकि सोल्डिंग पकड़ने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पेस्ट को एक बार और लगा लीजिएगा इसमें, ताकि उस सर्किट पे इस तार को सोल्डिंग भी करने में दिक्कत नहीं होगी। अब इस तार को एक कोर को ट्रांजिशन की बीच वाला लेग के साथ में सोल्डिंग कर लेना है। यहाँ पे इस प्रकार सोल्डिंग कर लीजिएगा। अब इसका कनेक्शन सब हो गया। अब यहाँ से इस ट्रांजिशन को निकाल लेते हैं। उसके बाद में ये एलडीआर जो लगाए हुए हैं, इसको हमको बाहर निकालना होगा, तभी ये सही से काम करेगा। तो बाहर निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा होल करना होगा। तो होल हम सोल्डिंग आयरन से ही यहाँ पे हम कर लेंगे। चलिए इस जगह पे हम सोल्डिंग आयरन से ही होल कर लेंगे। उतना ही होल कीजिएगा जितना में ये एलडीआर बाहर निकल जाए। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लगा कर देख लेते हैं। अगर होल थोड़ा पतला होगा तो थोड़ा सा और हम इसमें होल कर लेंगे। तो अभी देखिएगा ये पूरा प्रॉपर होल नहीं हुआ है, तो यहाँ से थोड़ा सा और मोटाई हम इसको कर लेंगे ताकि एलडीआर ये बाहर निकल जाए। उसके बाद अब चलिए हम दोबारा इसको अब यहाँ पे लगा कर देखते हैं। तो अभी देखिएगा अभी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। इसको 2 बार 3 बार आप इसको मिलाकर देख लीजिएगा, वो ठीक रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जो भी काम कीजिएगा बढ़िया से कीजिएगा, तभी देखिएगा बिल्कुल 100% ये हो गया। उससे पहले आप देखिएगा यहाँ पे ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको ब्लेड से या किसी से भी यहाँ से साफ कर लीजिएगा ना, तो ये पूरी क्लीन हो जाएगा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसको पूरी तरह क्लीन कर दिए। उसके बाद इस एलडीआर को यहाँ पे हल्का सा बाहर निकाल देना है, इसको पूरा बाहर नहीं निकालना है। तो ये इतना बड़ा बाहर निकालना है जो हल्का इस पे प्रकाश पड़ने लगे। उसके बाद इस ट्रांजिशन को इसी में एडजस्ट इस तरह कर लीजिएगा, और एक जो डायरेक्ट तार इस पॉइंट से निकला हुआ है उसको, और एक ट्रांजिशन से हम दूसरे कलर का तार जोड़े, ये दोनों तार बाहर निकलेगा। तो चलिए इस ट्रांजिशन को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और इस एलडीआर को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ऐसा फिक्स कीजिएगा कि इधर उधर ये न सटे। तो दोस्तों इस ट्रांजिशन को यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया। इसको अगर चाहे तो आपके पास डबल टेप हो तो हल्का सा इसको साट भी सकते हो। अगर एलडीआर हल्का ढीला हो गया है तो इसको आरी आरी से थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल दीजिएगा, एलडीआर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद ये दोनों तार को हमने बाहर निकाल दिए। अब क्या कीजिएगा कि ये डीओबी प्लेट लीजिएगा और इस होल की रास्ते से इस दोनों तार को बाहर निकाल दीजिएगा। चलिए इसको बाहर निकाल दिए। ऐसा ट्रांजिशन को सेट कीजिएगा कि ये बॉडी में इस ट्रांजिशन की कोई भी पॉइंट नहीं सटना चाहिए। तो इस तरह हम यहाँ पे एडजस्ट कर लिए हैं, कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं सटेगा। अब चलिए इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर लेते हैं, इस हीट सिंक प्लेट को और डीओबी प्लेट को। तो यहाँ पे देख सकते हो एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि पहले जिस तरह इस दोनों पॉइंट पर एन पर और एल पर ये दोनों तार सोल्डिंग था, उस तरह आप यहाँ से सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे इस दोनों पॉइंट पे हमने इस दोनों तार को सोल्डिंग कर लिया। मात्र इतना ही कनेक्शन आपको करना है। उसके बाद चलिए इस डिफ्यूजर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एलडीआर आ गया। अब चलिए हम थोड़ा सा कैमरा को दूरी करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे अब ये देखने में नॉर्मल ही बल्ब की तरह लग रहा है। यहाँ पे एलडीआर है जो देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम लेंगे होल्डर, ये मेरा होल्डर है। इस होल्डर में इसको लगाएंगे, लेकिन होल्डर में आप लगाइएगा ना तो ये ध्यान रखिएगा, आप बाहर कहीं भी आप लगा रहे हो तो ये एलडीआर पर प्रकाश पड़ना चाहिए। ये दीवार की तरफ पर इस तरह नहीं होना चाहिए, दीवार की इस साइड होना चाहिए कि यहाँ पे प्रकाश पड़े तभी सुबह होगी तो ये लाइट बंद होगी। अगर नीचे कर दीजिएगा तो इस पे प्रकाश पड़बे नहीं करेगा, तो ये एलईडी बंद नहीं होगा। तो यहाँ ऊपर की तरफ कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लेंगे अपना एक्सटेंशन बोर्ड और इस बोर्ड में हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये एलईडी बल्ब जल रही है, लेकिन आपको प्रकाश इसका बहुत कम लगता होगा।
क्योंकि मेरा जो स्टूडियो का लाइट है ना 60 वाट का एलईडी बल्ब जल रही है, जिसके चलते इसका प्रकाश कुछ भी नहीं है। ये मात्र 9 वाट की एलईडी बल्ब है और 60 वाट की एलईडी बल्ब में बहुत फर्क होती है। तो अभी चलिए हम अपने स्टूडियो का लाइट को बंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से जैसे हम बंद करेंगे ना, देखिएगा ये फुल रोशनी के साथ में जलने लगी। अभी साइड से प्रकाश आ रही है, उस लाइट को भी हम बंद कर दे रहे हैं। तो दोस्तों जो बगल वाला लाइट था उसको भी हम बंद कर दिए। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक टर्च है, टर्च की लाइट हम इस जैसे एलडीआर पे यहाँ पे करेंगे तो देख सकते हो ये लाइट यहाँ से बंद हो गई। और जैसे टर्च की लाइट को हम यहाँ से बंद कर देंगे तो ये एलईडी लाइट काम करने लगी। फिर हम जैसे इस एलडीआर पे प्रकाश देंगे टर्च की, तो देखिएगा ये एलईडी लाइट यहाँ से बंद हो गई। ये टर्च की प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ साइड में करेंगे देख सकते हो ये एलईडी लाइट 100% जलने लगी। जैसे इस पे फिर प्रकाश करेंगे ये एलईडी बल्ब यहाँ पे बंद हो जाएगी जलना। तो दोस्तों इस प्रकार ऑटोमेटिक लाइट आप बना सकते हो, जो दिन में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और रात होते ही ऑटोमेटिक ये चालू हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।